हाय गाइस, वेलकम टू बैक ऑनलाइन स्टडी। आज आप लोगों का सेशन जो है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। जो 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2000 का ऑफिशियल मॉडल पेपर आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। करना वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करना। एवरीडे 5:30 बजे आप लोगों का क्लास चलता है। अगर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं। आप लोगों को जुड़ जाना और 2023 के एग्जाम में सभी स्टूडेंट को कमाल और धमाल कर देना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एमटी का हिंदी दिया गया, मतलब मातृभाषा हिंदी दिया गया। मातृभाषा जो है हिंदी दिया गया, जो कि 100 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। 100 क्वेश्चन, फुल मार्क्स 100 का और 3 घंटा 15 मिनट टाइम दिया गया। पिछले क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, द राइजेस एंड फॉलो ऑफ द हिंदू बीबीएन, क्या बीबीएन किसकी रचना है? तो राइट आंसर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, भीमराव अंबेडकर का है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, सेन शाह की नई मोटर कार किस रंग की है? किस रंग की है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ सर, राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर ए होगा, काला रंग की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, मैक्स मूलर की दृष्टि में सार्वविधि संपादा और प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण कौन सा देश है? जापान, भारत, यूनान और डी जो है चीन। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, मनुष्य में जो घृणा है जो अन्यास बिना सिखाए आ जाती है या अनायास जो है बिना सिखाए आ जाते हैं, वह पशु तत्व का धोतक है और अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का सर्वधर्म है। डैश यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो क्या होगा? राइट आंसर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा तो बताओ सर, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, मैडलिप किसकी रचना? मैडलिप जो है किसकी रचना है? 5 का जो करेक्ट आंसर होगा, गुणगाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, देवगिरी के यादव शासकों के लेखक किस लिपि में है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 6 का करेक्ट आंसर नंद नागरी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? निबंध लेखन, कथा लेखन, नाट्य लेखन और इतिहास लेखन। 7 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कथा लेखन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, बहादुर कैसा लड़का था? बदमाश, शरारती, हंसमुख और मेहनती और डी जो है कामचोर। 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हंसमुख और मेहनती। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा है। यह डैश यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो क्या होगा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा और बी जो है विश्व के दांत और सी जो है मछली और डी जो है परंपरा का मूल्यांकन। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, परंपरा का मूल्यांकन। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, कौन आमलेट नहीं खाता? कौन जो है आमलेट नहीं खाता? चाचा जी, पंडित बिरजू महाराज या बाबूजी और डी जो है शंभू महाराज। 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा? पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के पिताजी का क्या नाम था? 11 का जो करेक्ट आंसर होगा परमानंद वाजपेयी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, विलन तत्व क्या है? विलन तत्व क्या है? तो राइट आंसर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रांसो का एक छोटा सा गांव है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? यानी लेखक को जो है कौन यानी गीले कपड़ों में मतलब भींगे हुए कपड़ों में कौन देखकर नाराज हो गई? तो क्या होगा? राइट आंसर माँ, दीदी, नानी, चाची। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दीदी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया,
लेखक जो है यतिनोद्र मिस्र का जन्म कब हुआ था? क्या होगा 14 का जो करेक्ट आंसर होगा 1967 ईस्वी को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? आसक्ति जो है कैसे हुई? तो क्या होगा 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर डी होगा, रसूलन बाई और बुतुलन बाई की संगीत से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, काशी किसकी पाठशाला है? काशी जो है किसकी पाठशाला है? क्या होगा राइट आंसर? विद्या की, सरस्वती की, संस्कृति की, नाच की और डी जो है गाने की। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संस्कृति की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? राष्ट्रपिता के भी नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी, आपको याद रखना है। क्या होगा राइट आंसर? 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो राइट आंसर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, किसका क्या विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए होगा, पीटर ब्रुक का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझाते थे? क्या होगा 20 का जो करेक्ट आंसर होगा अपनी अम्मा को, किसको? तो अपनी अम्मा को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, दो का उच्चारण स्थान क्या? दो का उच्चारण स्थान क्या? तो 21 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दो। कहां से होता है? दंत से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, दो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, निश्चल शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? तो 22 का ऑप्शन नंबर डी होगा, निस जोड़ छल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द की बात हो रही है, तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा स्मरण होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, मई शब्द कौन संज्ञा? मई शब्द जो है कौन संज्ञा है? तो क्या होगा 24 का जो करेक्ट आंसर होगा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और डी जो है समूहवाचक। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 पूछा गया, अपराध कौन लिंग है? अपराध की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? अपराध की, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग या उभयलिंग और डी जो है इनमें से कोई नहीं। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अपराध जो एक पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, क्या पूछा गया? कपूर शब्द है, कपूर शब्द जो है क्या है? तो राइट आंसर 26 का जो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी होगा, तत्सम हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? श्यामी है, श्यामनी है, श्यामा लीन है या श्यामा है? 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, श्यामा हो जाएगा, क्या होगा? श्यामा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? डाल पर किसकी बात हो रही है? डाल पर अधिकरण या संबंध या अपादान और डी जो है संप्रदान। डाल पर बात हो रही है, तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा अधिकरण, मतलब मे पेपर इसका विभक्ति होता है, मे पेपर, मतलब मे पेपर पर आ रहा है, विभक्ति जो है डाल पर की बात हो रही है, तो मे पेपर अधिकरण कारक का विभक्ति लगा हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 23 पूछा गया, यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है? तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सार्वनामिक होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, मैंने खा लिया, मैंने खा लिया यानी किस काल का उदाहरण है? किस काल का उदाहरण? मैंने खा लिया पूछा गया। क्या होगा 30 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्तमान काल हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, पुष्प शब्द है, पुष्प शब्द क्या है? 31 का जो करेक्ट आंसर होगा तत्सम होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक कहलाते हैं।
क्या होगा 32 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर योग रूट हो जाएंगे, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, पराजय शब्द में उपसर्ग है, पराजय शब्द में उपसर्ग है, क्या होगा राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर डी होगा, पराजय, परा, क्या होगा परा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, त्यागी शब्द में प्रत्यय, त्यागी शब्द में प्रत्यय है, 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर त्यागी, ई आ रहा, क्या आ रहा, ई आ रहा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, चाचा शब्द का विशेषण है, चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा, 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चचेरा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, सूल पानी कुंड समास है, तो राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर सी होगा, राम ने पुस्तक खरीदी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऐसे राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, डिजवाइन में से कोई नहीं, राम ने पुस्तक खरीदी, पुस्तक जो है क्या स्त्रीलिंग है, तो राम ने पुस्तक खरीदा, खरीदी, और यहाँ पर पूछा, यहाँ पर है राम ने पुस्तक खरीदा, ये पुल्लिंग हो गया, राम ने पुस्तक खरीदा, ये दोनों जो है राम पुस्तक खरीदा, ये भी नहीं होगा, ये जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, द्रव्यवाचक का संज्ञा का उदाहरण, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्या वो 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण जो है दूध है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, उसने अपने भाई को घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण, उसने अपने भाई को घर खरीदा, 39 का जो करेक्ट आंसर होगा सरल वाक्य हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, संजीव शब्द का विलोम है, संजीव शब्द का विलोम क्या होगा, 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सजीव का निर्जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, जप्पू जी किसकी रचना है, तो 41 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु नानक की है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, जटा मुक्त तन भस्म लगाई बसंत छोड़ी तन नगन भाया, किस कविता की पंक्ति है। 42 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर से होगा, राम बिनु बिरथे जगी जानम जन्मा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, रसखंड रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, किस प्रकार की रचना है। 43 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रेम निरूपण संबंधी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, इनमें से किनका सेवैया और घाना झड़ी, क्या घाना झड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है, क्या होगा घनानंद का, प्रेम घनन का, या गुरु नानक का, और डिजवाइन में से किसी का नहीं। 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर धनानंद का, क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, रसिक समाज की स्थापना किसने की, रसिक समाज की स्थापना किसने की, क्या होगा 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घनन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिना किन की रचना, बिना जो है किन की रचना है। 46 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुमित्रा नंदन पंत की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, क्या पूछा गया, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। और ये जो है 12th वाले स्टूडेंट को भी पूछा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। और मृत्यु की बात करें, मृत्यु पूछा जाए तो बता देना 1974 में इनका मृत्यु हुआ था, 1908 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ के रहने वाले हैं, तो सिमरिया के रहने वाले हैं, सभी स्टूडेंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पूछा गया, अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना, किनकी रचना। 48 का ऑप्शन नंबर ए होगा, कुंवर नारायण की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था। तो राइट आंसर 49 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर घर के दरवाजे पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, तुर्की के महाकवि नाजिम
हिकमत की कविताएं का अनुवाद बीरेन डंगावाल ने किस रूप में किया? क्या होगा 50 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पहल पुस्तिका हो जाएगा राइट आंसर सी। और रेनर मरैया रिल्के की माता का क्या नाम था? ये पूछा गया, जिनिया की, मार्टिन या सोफिया। राइट आंसर 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा सोफिया हो जाएगा, क्या होगा सोफिया, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, किनकी आरंभिक काव्य कीर्ति और संदर्भ की संदेशशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? सुमित्रानंदन पंत, रसखान, गुरु नानक और धनानंद। राइट आंसर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, कवि प्रेम घनन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई देती है? भारत में आज कौन सी वस्तु जो है दिखाई नहीं देती है? बेरोजगारी, भारतीयता, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा। राइट आंसर 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा भारतीयता, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? क्या व्यर्थ है? कर्म, रिश्ते, नाते, जन्म और जीवन और परिवार। 54 का जो करेक्ट आंसर होगा जन्म और जीवन, क्या होगा जन्म और जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? नाटक जो किसकी रचना है? 55 का जो करेक्ट आंसर होगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? स्वदेशी जन्म का जनतंत्र का जन्म और से जो भारत माता और हिरोशिमा। राइट आंसर 56 का, तो बताओ सर ऑप्शन नंबर 56 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा जनतंत्र का जन्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? तो कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था? 1926, 1925, 1927, 1928। 57 का जो करेक्ट आंसर होगा 1927 हो जाएगा, क्या होगा 1927, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ? हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ? यानी चिड़िया का, पौधे का, मधुमक्खी का, मक्खी का। तो 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, यानी मक्खी का। यानी जब हम सोते हैं रात को तो मतलब मच्छर तो जगा रहता है, चिड़िया भी जागे रहती है, वो भी सो जाते लगभग या नहीं भी, पौधे और मक्खी जो है, मक्खी का जो है जीवन चक्र जो है, यानी हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ? मक्खी का, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य है लोकनायकतन, पल्लव या उच्छ्वास या बीना। राइट आंसर 59 का जो करेक्ट आंसर होगा लोकयातन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? हमारी नींद, हिरोशिमा, अक्षर ज्ञान और भारत माता। 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारी नींद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द क्या होगा? अभिनेता, लेखक, कवि, पत्रकार। 61 का जो करेक्ट आंसर होगा कवि होगा, क्या होगा कवि हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? प्रतिकूल कार्य, कसर ना छोड़ना, चैन मिलाना और बराबर मानना। 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा बराबर मानना, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, क्या पूछा गया? योर और लो वह क्या है? योर और लो वो क्या है? यानी उसम व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, अंत अस्त व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, इनमें से कोई नहीं। 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर 64 का यश जोड़ धारा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, हरि शब्द कौन संज्ञा? हरि शब्द जो है कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। 65 का जो करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया,
रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध, यानी विशेषण पदबंध या सर्वनाम पदबंध, और जो है क्रिया पदबंध। राइट आंसर 66 का जो करेक्ट आंसर होगा संज्ञा पदबंध राइट आंसर ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, निम्न में शुद्ध वाक कौन है? निम्न में शुद्ध वाक जो है कौन है? राजा दशरथ की 3 रानियां थी, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, राजा दशरथ को 3 रानियां थी, राजा दशरथ का 3 रानियां थी, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। क्या वो 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राजा दशरथ को, यानी राजा दशरथ की 3 रानियां थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, सब धन किसके विशेषण का उदाहरण है? परिणाम बोधक, सर्वनामिक या गुणवाचक या संख्यावाचक। 68 का जो करेक्ट आंसर होगा परिणाम बोधक। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, गोमेल शब्द है, गोमेल शब्द जो है क्या? तद्भव, तद्भव, देशज, विदेशज, यानी राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर बी होगा, तत्सम होगा। क्या होगा? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, तत्सम हो जाएगा। क्या होगा? तत्सम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, उपकार शब्द में उपसर्ग, उपकार शब्द में उपसर्ग है, क्या होगा? राइट आंसर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा उप हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर 71 का जो करेक्ट आंसर होगा, शब्दांश के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया, सर्प शब्द में प्रत्यय, सर्प शब्द में प्रत्यय क्या होगा? सर्प क्या था? ओ, पो या पर्प या पप। राइट आंसर सर्प क्या था? सर्प। क्या होगा? राइट आंसर 72 का जो करेक्ट आंसर होगा सर्प ओ आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सर्प, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 73, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमानी, अपमानित, अपमानु या अपमानिन। राइट आंसर 73 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अपमानित हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया, संभावित यानी संभापति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, अब बहुव्रीहि। 74 का जो करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष हो जाएंगे। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, नाले में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। 75 का जो करेक्ट आंसर होगा विशेषण पदबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया, जो छात्र परिश्रम करे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, आकाश पाताल, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अद्भुत, अतुल, अनूठा, ओजस्वी, नभ। राइट आंसर 77 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, नभ हो जाएगा। क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? नभ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया, अंधकार का विलोम क्या होता है? अंधकार का विलोम क्या होगा? प्रकाश, अंतरंग या अविभाज्य या अंगम। राइट आंसर 78 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश हो जाएगा। क्या होगा? प्रकाश। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, शिव का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? शिवक, शैव, शिवम और शिवम। राइट आंसर 79 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, शैव हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? लज्जित होना, बेफिक्र होना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। और खूब याद रखना, 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया, सोना धातु कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और डिजवन में से कोई नहीं। राइट आंसर 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया, घड़ी शब्द कौन संज्ञा? घड़ी शब्द जो है कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। 82 का जो करेक्ट आंसर होगा घड़ी शब्द जो है 82 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जातिवाचक। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठानी, जेठाइन या जेठानी और जो है जेठानीनी।
83 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जेठानी हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 84 पूछा गया, बखूबी शब्द में कौन सा समास है, बखूबी शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि अव्ययी भाव। 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, अव्ययी भाव हो जाएंगे राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया, रमेश आ रहा है किस काल का उदाहरण है, किस काल का उदाहरण है, भूतकाल भविष्यत काल वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्तमान काल हो जाएंगे, क्या होगा वर्तमान काल हो जाएंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है, मगमा को किससे विवाद था, बेटा से, पति से, बहू से, मां से। राइट आंसर 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा मगमा को बहू से इन विवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया, किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, सूखा किसकी या भूकंप की या बीमारी की या बाढ़ की। 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा बाढ़ की, किसकी होगी बाढ़ की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 88 पूछा गया, 7 कौड़ी होता है का जन्म कब हुआ था, तो 88 का ऑप्शन नंबर सी होगा 1929 ईस्वी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया, मां के दोनों पुत्र पढ़ लिखकर कहाँ में काम में जो है लगे हुए थे, गांव में, पहाड़ पर, खदान में और शहर में। 89 का जो करेक्ट आंसर होगा शहर में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, मंगू कितने वर्ष की है, 12 13 14 15। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर 12 वर्ष की मंगू थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, यानी मंदूर पंडिया लोगों की दूसरी राजधानी, यह कहाँ लिखा हुआ है, यह कहाँ लिखा हुआ। 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कौंडवेल के तुलनात्मक व्याकरण में राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया, वकील अम्बाल की लड़की का नाम क्या था, क्या नाम था, संपाति, यमपाति या पापाति या नापापीति। राइट आंसर 92 का ऑप्शन नंबर सी होगा पापाति। और नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, इन्हें बलील अम्बाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई, काले रंग, नीले, पीले, हरे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर पीले रंग की। राइट आंसर 93 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 94 पूछा गया, सीता क्या देखकर रुआसी हो गई, रुआसी जो है हो गई, सफेद ओढ़ना, बैगनी ओढ़ना, गुलाबी ओढ़ना, काला ओढ़ना। 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काला ओढ़ना राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है, नारायण की पत्नी का क्या नाम था, भंवरी, पुष्पा, राधा, बिमला। राइट आंसर 95 का ऑप्शन नंबर ए होगा भंवरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 96 पूछा गया, हेड नर्स का नाम क्या था, जिम्मी, मिंडारा, नर्सिनी या मिली। राइट आंसर 96 का ऑप्शन नंबर बी होगा मिर्सांडा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पूछा गया, यानी वेदना कितनी क्रूरता से कोचो रही थी, उसका साक्षात्कार किस जीवन में पहली बार हुआ, पुत्री को, बहन को, पुत्र को, रिश्तेदार को। 97 का ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर होगा पुत्र को, क्या होगा पुत्र को राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के दो कमरों में लगभग कितने लोग यानी खचाखच भर गए, यानी क्या पूछा गया, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए, 400 के करीब, 300, 100, 200। राइट आंसर 98 का ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर डी होगा 200 के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है, श्रीनिवास किसके साहित्यकार है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, यानी क्या कन्नड़ के 99 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 100 पूछा गया, अच्युत किसका बेटा था, अच्युत जो है किसका बेटा था, लक्ष्मी का, गुणाधि का, सरपंच का, पुजारी का। 100 का जो करेक्ट आंसर होगा लक्ष्मी का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जमकर सभी स्टूडेंट को करना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है। और आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप या टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए, व्हाट्सएप यहाँ पर नंबर दे देते हैं 8409361354। यहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैसेज करके बोलना है 10th का क्लास में ऐड कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। और आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट को जरूर करना। एवरीडे 6:30 बजे आप लोगों को लाइव क्लास जो है प्रोवाइड किया जाता है। एवरीडे कितने बजे, नहीं सॉरी 5:30 बजे एवरीडे आप लोगों को लाइव क्लास जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो सभी स्टूडेंट को क्या करना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल कर लेना और एवरीडे 5:30 बजे आपको क्लास को जुड़ जाना। और 2023 के एग्जाम में 450 प्लस आपको लाने में कोई नहीं रोक सकता। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर